है, अध्याय 1 श्लोक संख्या 16। ठीक, कल हमने श्लोक संख्या 15 किया था और आज 16वां श्लोक है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज को समझा रहे हैं। 13 से 15 श्लोक, 11 से 19, 11, 12 में उन्होंने बताया कि हर जीवात्मा भगवान पर किस तरीके से निर्भर है। 13, 14 में 15, 3 में 11, 12 में बताया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी हो, चाहे शिव जी हो, कोई भी हो, पर कृष्ण के आदेश को नहीं टाल सकता, उनके आज्ञा के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। फिर आगे बता रहे हैं 13, 14, 15 में कि जीवात्मा पूरी तरह से कृष्ण पर निर्भर है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी ठीक है आवाज? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हुआ है सही से लगाइए, फिर आउट और देखो पूरा नहीं सकते। हरे कृष्ण। ओके, तो इसके बाद 15वां श्लोक जो हम कल कर रहे थे उसमें बता रहे हैं कि भगवान पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जिस तरीके से एक अंधा व्यक्ति रास्ता दिखाने वाले के मार्गदर्शन में पूरी तरह निर्भर होकर चलता है, उसी तरीके से व्यक्ति को भगवान पर पूरी तरह से निर्भर होना चाहिए। ठीक है, जो भी भगवान से मिलता है उसमें प्रसन्न रहना चाहिए और भगवान की नियमों को मानना चाहिए। जो कुछ भगवान ने उसको स्वीकार करना चाहिए। भगवान में पूर्ण विश्वास, श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है, 16वें श्लोक में बता रहे हैं जो मुक्त पुरुष है उसके बारे में। ठीक है, उसका क्या व्यवहार रहता है। 16वां श्लोक, मुक्तो अपि तावद् बिभ्रयात् स्वदेहम् आरब्धम् अश्नन् अभिमानशून्यः यथानुभूतं प्रतियात् निद्रः किं त्वन्यदेहाय गुणान्यवृत्ते मुक्तोऽपि तावदविवृद्ध्यात् स्वदेहम् आरब्धमश्नन् अभिमानशून्यः यथानुभूतं प्रतियात् निद्रः किं त्वन्यदेहाय गुणान्यवृत्ते मुक्तोऽपि तावद्विप्रयात् स्वदेहम् आरब्धमश्नन् अभिमानशून्यः यथानुभूतं प्रतियात् निद्रः किं तु अन्यदेहाय गुणान् न वृत्ते। मुक्त पुरुष अभी ही तावत तब तक विभ्रया धारण करना चाहिए स्वदेहम अपना शरीर आरब्धम पूर्व कर्मों के फलस्वरूप अश्नन स्वीकार करते अभिमान शून्य अभिमान रहित यथा जिस प्रकार अनुभूतम जैसा अनुभव किया गया प्रतियात निद्रा निद्रा से जगा हुआ किंतु लेकिन अन्य देह है दूसरी देह के गुणों को ना नहीं ढूंढते होता है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री गोपाल जी द्वारा श्री गोपाल की मुक्त होते हुए भी मनुष्य पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त देह को स्वीकार करता है। मुक्त होते हुए भी मनुष्य पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त देह को स्वीकार करता है, किंतु वह भ्रांति रहित होकर कर्म वश प्राप्त सुप्त तंत्र को उसी प्रकार मानता है जिस प्रकार जागृत मनुष्य सुप्तावस्था में देखे गए स्वप्न को।
तो किंतु वह भ्रांति रहित होकर कर्मवश प्राप्त सुख तथा दुख को उसी प्रकार मानता है जिस प्रकार जागृत मनो से सुप्तावस्था में देखे गए सुख को। जो व्यक्ति मुक्त अवस्था में है वो समझता है कि जो सुख दुख मिल रहे हैं किस तरह से हैं। जैसे जब व्यक्ति जाग जाता है तो स्वप्न में उसको जो उसने स्वप्न देखा है ना, सोते समय सुप्तावस्था में जो कुछ भी सपने देखा है, सपने में राजा भी बन सकता है, सपने में भिखारी भी बन सकता है, जो भी उसने सपने देखा है उसको जागने के बाद सच नहीं मानता। उस पे ना तो अच्छा सपना है तो उससे आकर्षण नहीं, बुरा सपना है तो उससे डर नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अरे ये तो सपना ही था। ठीक है, इसी तरह से जो व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक स्तर पर जागृत है, जिसकी चेतना का विकास हो चुका है, जो जाग चुका है भौतिक स्तर से, उसको ये भौतिक कर्म बस प्राप्त सुख दुख ये उसको स्वप्न जैसे ही लगते हैं। इस तरह वह दृढ़ प्रतिज्ञ रहता है और भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर दूसरा शरीर पाने के लिए कभी कार्य नहीं करता। बद्ध तथा मुक्त जीव में यही अंतर है, बेसिक डिफरेंस। जो बद्ध है, जो कंडीशन सोल है, और जो लिबरेटेड सोल है, क्या कि बद्ध जीव देहात बुद्धि से प्रभावित रहता है, किंतु मुक्त जीव जानता है कि वह देह नहीं बल्कि देह से भिन्न आत्मा। भाई यही मेन डिफरेंस है कि वो शरीर को अपना मानता है ना, वो मानता है कि मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ। उसको शरीर का बोध है, आत्मा का बोध नहीं है। और मुक्त पुरुष को आत्मा का बोध है कि मैं कृष्णदास हूँ। तो प्रियव्रत ने ये विचार किया होगा कि जो आध्यात्मिक ज्ञान में इतने उन्नत हैं, बद्ध जीव प्रकृति के नियमानुसार कर्म करने के लिए बाध्य हैं, तो फिर वे आध्यात्मिक ज्ञान में इतने बड़े चढ़े हैं, आध्यात्मिक उन्नति में, उसी प्रकार से बंधन तथा बाधाओं को क्यों स्वीकार करें। कि जो आध्यात्मिक ज्ञान में इतने उन्नत हैं, बद्ध जीव प्रकृति के नियमानुसार कर्म करने के लिए बाध्य हैं, जो जानते हैं नियमों को कि बद्ध जीव प्रकृति में बाध्य है, वो उसकी मजबूरी है, तो फिर जो आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़ चढ़ गया है, आध्यात्मिक उन्नति में, उसी प्रकार से बंधन तथा बाधाओं को क्यों स्वीकार करेगा, उसको पता चलेगा। इस संदेह को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि मुक्त जन भी पूर्व कर्मों के फल को इस जीवन में स्वीकार करने में आपत्ति नहीं करते। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो मुक्त लोग हैं वो भी इसमें आपत्ति नहीं करेंगे। सोते समय स्वप्न में अनेक मिथ्या वस्तु दिखती हैं, किंतु जागने पर मनुष्य इसकी परवाह नहीं करता और वास्तविक जीवन में आगे बढ़ता रहता है। इसी प्रकार एक मुक्त व्यक्ति जो भली भांति जानता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, अज्ञान वश किए गए विगत कर्मों की परवाह नहीं करता। जो व्यक्ति मुक्त है वो अच्छी तरह जानता है कि वह शरीर नहीं है, आत्मा है, इसलिए अज्ञान वश किए गए विगत कर्मों की परवाह नहीं करता और अपने वर्तमान सामाजिक कार्यों को स्वीकार करता है कि उनका कोई प्रतिफल बंधन नहीं होता। जो उसके विगत कर्म है, जो उसने पहले कर्म कर दिए, वो उसका परवाह नहीं करता, पर अभी जो काम है उसको अच्छे से करना। क्यों? क्योंकि जो भी काम करेगा उसका बंधन आएगा, कर्म बंधन में फंसता चला जाएगा। अभी तक अगर गलत काम किया है, कर्म बंधन में फंसा है तो ठीक है, लेकिन अब तो समझ में आ गया तो अब जो है गलत काम नहीं करना। जब समझ में आया तब उसको समझना चाहिए। और इसका उल्लेख भगवद गीता में 3 अध्याय में बताया गया है, 9वें श्लोक में, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधना। यदि कोई यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करता है तो ये कर्म का बंधन नहीं होता, क्योंकि कर्मी जन जो अपने लिए कर्म करते हैं अपने कर्म फलों से बंधे रहते हैं। यही बात है कि एक व्यक्ति काम करता है अपने लिए या अपने शरीर के लिए और अपने शरीर से जुड़े और शरीरों के लिए, तो वो उनका कर्मफल भोगता है, वो उनको कर्मफल में फंसेगा। ठीक है, इसलिए जो मुक्त पुरुष है वो कर्मफल में नहीं फंसता। क्यों? क्योंकि वो कोई भी काम अपनी इंद्रिय भोग के लिए नहीं करता है। वो व्यक्ति मुक्त पुरुष हर काम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है, इसलिए वो मुक्त है। भगवान गीता में बता रहे यज्ञ अर्थात कर्म, जो कर्म यज्ञ जो भी व्यक्ति अपना हर कर्म यज्ञ पुरुष भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है, यज्ञ अर्थात कर्म अन्यत्र लोक। और अगर भगवान
भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा तो मुक्त है, नहीं तो लोको अन्यत्र कर्म बंधना, और किसी इच्छा से करेगा तो कर्म बंधन में फंसेगा। इसलिए मुक्त पुरुष अतीत में अज्ञानता बस जो कुछ कर चुका है उसके संबंध में सोच विचार नहीं करता। अज्ञानता बस पिछले समय में जो कुछ वो कर चुका है गलत काम या जो भी कर्म बंधन का काम जो भी उसने कर्म किए हैं वो उस पर सोच विचार नहीं करता, उल्टे वह इस प्रकार के कर्म करता है कि सकाम कर्मों में फलस्वरूप दूसरा शरीर ना धारण करना पड़े। अब जब चेतना सही हो गई है तो अब तो सही काम करें, अब तो गलत काम न करें। कई बार गलत संगति की वजह से व्यक्ति भटक जाता है, गलत काम करने लगता है। जैसे ही उसको कृष्ण उसको छोड़ते नहीं है, कृष्ण उसको छोड़ते नहीं है, अरे उसको खींच लाते हैं। इसे कहते हैं पोषण। श्रीमद् भागवतम में 6वां टॉपिक जो है वो है पोषण। लेकिन भगवान अपने भक्त को छोड़ते नहीं है, है ना। अजामिल जैसा भक्त था, इतना अच्छा कर्म कांड सब करता था, लेकिन वो भटक गया तो भगवान ने उसको रक्षा किया, उसको ऐसा उपाय बनाया कि वो नरक में न जाए। तो भगवान, लेकिन जब भगवान ने उसको रास्ता दिखा दिया दोबारा तो फिर गलत काम से हटके फिर अपना अच्छे से भजन किया, दोबारा गलती नहीं किया। तो भगवत गीता में बताया गया है, माम चायो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीतेन ब्रह्म भूयाय कल्पते। कि जो पूर्ण रूप से मेरी भक्ति करता है, जो किसी स्थिति में उससे चुप नहीं होता, वह अविलंब तीनों गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। 14:26 कि जो पूर्ण रूप से मेरी भक्ति करता है, माम चायो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, बिल्कुल 100% जो भक्ति करेगा वो कभी वो किसी भी स्थिति में वो अपनी भक्ति से नीचे न गिरे तो वो ब्रह्म पद को प्राप्त करेगा। चाहे पिछले जन्मों में जो भी कर्म किए हों, यदि इस जीवन में हम ईश्वर की शुद्ध भक्ति करते हैं तो हमें सदैव ब्रह्मभूत मुक्त अवस्था को प्राप्त होंगे और हमें दूसरा शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। पिछला कुछ भी किया हो, अब आप इस मोमेंट से अगर भक्ति करना चालू कर दे, शुद्ध भक्ति करना चालू कर दे, तो उसको दूसरा शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुना। जो मनुष्य इस प्रकार कर्म करता है उसे शरीर त्यागने के बाद दूसरा शरीर ग्रहण नहीं करना पड़ता, बल्कि भगवान के नाम को वापस जाता है। जन्म कर्म चमे दिव्यम योगे वेत्ति तत्वता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो है जन्म और कर्म को समझ गया उनको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। इसलिए जन्म कर्म को समझना चाहिए। और जन्म कर्म कैसे समझेंगे? जब कथा सुनेंगे, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे, प्रभुपाद पुस्तकें पढ़ेंगे तो उसमें प्रभुपाद ने कृष्ण के जन्म और कर्म के बारे में विस्तार से बताया है और अपना तात्पर्य देके उसको समझाया है कि इसको कैसे समझना है। कृष्ण की लीलाओं को, कृष्ण की लीलाओं को कैसे समझना है, ये प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं। तो जो वो दिव्य जन्म कर्म चाहे दिव्यम, दिव्य क्यों है? वो दिव्यता क्या है? ऐसे देखने में तो लगता है कि कृष्ण मक्खन चुरा रहे हैं, तो अपने घर में भी लड़का खाना पीना चुरा के खाते रहते हैं। बच्चे मटकी फोड़ते हैं तो कृष्ण मटकी फोड़ते हैं, शरारतें करते हैं तो घर के छोटे छोटे बच्चे भी कुछ ना कुछ शरारतें करने लगते हैं, है कि नहीं? तो इसमें दिव्यता क्या है? तो दिव्यता समझने के लिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ना पड़ेगा। और जब उस दिव्यता समझ में आ जाएगी, ऐसे तो सबको पता है कि कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, ठीक है, लेकिन उसमें दिव्यता क्या है? तो दिव्यता जब समझ में आ जाएगी, जन्म कर्म च में दिव्यम यो में व्यक्ति तत्वता, और तत्व के आधार पर जब समझ जाएगा कि कृष्ण तत्व है क्या, जीव तत्व क्या है, कृष्ण तत्व विष्णु तत्व क्या है ना, तो जब तत्वतः उसको समझ जाएगा तब जो है उसको भौतिक जन्म दोबारा नहीं लेना पड़ेगा, आध्यात्मिक जगत में उसकी स्थिति हो जाएगी। भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यतः सास्ते सशत्सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमा किं नु करोत्यपद्यम्। भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यतः सास्ते सशत्सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमा किं न करोत्यपद्यम्। भयं
प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यथा सहस्ते सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमा किं नु करोत्यपत्यं भयं भय प्रमत्तस्य मोहग्रस्त वनेषु वनों में अभी भी स्यात् होना चाहिए यथा क्योंकि सह वह जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है रास्ते रहता है सह षट सपत्ना 6 सपत्नियां जित इंद्रिय से इंद्रियों को जीतने वाले को आत्मरते आत्मसुख ऐसे विद्वान गृह आश्रमा गृहस्थ जीवन किम क्या गुण निसंदेह करो कि कर सकता है मध्यम शक्ति। तो कहते हैं कि जो मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत है इंद्रियों के वशीभूत है भले ही वह वन विचरण करता है तो भी उसे बंधन का भय बना रहता है क्योंकि वह मन तथा ज्ञान इंद्रियां 6 संपत्तियों के साथ रह रहा होता है 6 सपत्नियों के साथ मने मन और 5 इंद्रियां मना षष्ठान इंद्रियां गीता बताएगी कि मन को मिला के 6 इंद्रियां होती हैं। तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों के वशीभूत है ब्रह्मा जी कह रहे हैं इंद्रियों के वशीभूत माने जो इंद्रियां कहती हैं वही करता है। इंद्रियां कह रही हैं कि हमको खा लेना चाहिए बाहर मिल रहा है खाना इतना अच्छा है क्या हुआ इसमें थोड़ा प्याज डला है उससे तो टेस्ट और भी बढ़ जाएगा चलो इसको खा लेते हैं। अभी तो हम नए नए आए हैं भक्ति में इतनी जल्दी क्या है अभी तो हम बच्चे हैं अभी तो हम बूढ़े हैं अभी तो हम जॉब करते हैं ये है वो है तमाम बहाने हैं व्यक्ति को नियम न मानने के। इसका सीधा सीधा मतलब है इंद्रियों के वश में है जो इंद्रियों के वश में है माने इंद्रियां जो कहें वही करे। इंद्रियां कहती हैं कि ये चीज देखो ये मत देखो आंखों को लगता है कि थोड़ा ये फिल्में मूवी ये सब देखा जाए कानों को लगता है कि ये कॉमेडी सुनी जाए भौतिक कॉमेडी सुनना चाहिए भौतिक फिल्मी गाने सुनना चाहिए कान उसको खींचते हैं अपनी तरफ ना तो हम उसको करते हैं इसका नाम इंद्रियों के दास हैं। तो जो अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पा रहा है वो दुनिया में क्या जीतेगा। तो जो इंद्रियों के वश में है भले ही वो कहीं भी चला जाए लेकिन उसको डर बना रहता है क्योंकि वो इन 6 पत्नी कौन सी हैं उसकी 5 इंद्रियां और 1 मन इनके साथ रह रहा था। किंतु ब्रह्मा जी कहते हैं जो आत्मतुष्ट विद्वान है जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया जितेंद्रिय उसे गृहस्थ जीवन कोई क्षति नहीं पहुंचा पाता। अगर वो इंद्रियों पर कंट्रोल है तो वो गृहस्थ जीवन में भी जाएगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी नहीं तो वो कहीं भी जाए इंद्रियां तो उसके साथ जाएंगी। उन्होंने गृहस्थ माने गृह माने होता है पत्नी सीधी बात है। नहीं तो बिल्डिंग के अंदर तो सभी रहते हैं साधु भी तो घर में ही रहता है ना लेकिन वो गृह शब्द तब माना जाए गृहस्थ उसको तब कहते हैं जब वो पत्नी के साथ रहे तो पत्नी के साथ रहता है इसलिए उसको गृहस्थ। तो कह रहे गृहस्थ से बचना है लेकिन साथ में 6 पत्नी लेके गृहस्थ शादी नहीं किया और गृहस्थ से बच गया और जंगल चला गया लेकिन जंगल में भी तो 6 पत्नियों के साथ रह रहा है 5 इंद्रियां और 1 मन ये 6 पत्नियां हैं ये उससे सब काम करवाती हैं है कि नहीं। लेकिन जो आत्मतुष्ट है जो इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है वो भले गृहस्थ में वो पत्नी के साथ रहे लेकिन वो बंद नहीं है उसको माया टच नहीं करती क्योंकि कितना भी वो उसमें जाए लेकिन तो इंद्रियों में उसको फर्क नहीं पड़ेगा है ना। वो कहते हैं कि चंदन के ऊपर कितना भी सांप लपटे रहे चंदन की शीतलता खत्म नहीं होती। तो जो लेकिन ये सोच के उसमें कई लोग सोचते हैं कि वो श्लोक ऐसे बोलते हैं संत न छोड़े संतई कोटिक मिले संत मलय भुजंग वेदिया लिपटे रहत भुजंग
संत न छोड़े संत ही कोटिक मिले असंत। संत कभी भी अपने संत ही यानी वो अपनी सेंटलीनेस, संत के लक्षण कभी छोड़ता नहीं है, चाहे कितने भी असत संगी उसे मिल जाए। किस तरह से? जिस तरह से चंदन के ऊपर बहुत सारे सर्प लटके रहते हैं, चंदन के वृक्ष पर बहुत सारे सर्प जो है लपटे रहते हैं, क्योंकि सर्प के अंदर विष होता है, विष होता है तो उसको गर्मी रहती है, तो चंदन की शीतलता से अपने को ठंडा करता है, तो पूरे चंदन की लकड़ी पर सर्प ही सर्प लपटे रहते हैं। लेकिन इतने सर्प विषैले सर्प होने की वजह से भी चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता, चंदन जहरीला नहीं होता। तो बोले कि हम तो चले जा सकते हैं, इसका मतलब हम तो पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि हम संत हैं, क्या हम साधु हैं। नहीं है तो रिस्क न ले सांपों के बीच में जाने का, क्योंकि जो माया है वो उस नागिन जैसी ही है ना। वो जो नागिन है वो तप्त, हम लोग इतना भौतिक जीवन में तप्त है ना, तप रहे हैं, 3 तापों से हम तप रहे हैं, इसलिए बहुत गरीबी लगी। क्या 3 ताप कौन कौन से? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि। 3 तापों से हम परेशान हैं। तो इतना जब गर्मी है तो वो जो सर्प है उसका जो बॉडी है बड़ा ठंडा ठंडा रहता है, बड़ा सॉफ्ट। अगर किसी ने छोटे में हमारे गांव में सांप वाले आते थे, सवेरे 3 बजा के सांप को नचाते, तो छोटे बच्चों को गले में डलवाने का फैशन रहता था, तो सांप को मुंह पकड़ लेता था और बच्चों को गले में पहना देते सांप, बड़ा अच्छा लगता था। तो वो जब सर्प गले में पहनते थे तो इतना सॉफ्ट, उसकी बॉडी इतनी सॉफ्ट है ना, बड़ा गुदगुदी होती है, इतना वो सॉफ्ट रहता है ना। तो वो सांप, अब हम लोग इतना गर्मी से परेशान है, भौतिक जीवन में परेशान है, तो वो सर्प है ना, इतना एक तो सॉफ्ट है, एक ठंडी बॉडी है उसकी, तो लगता है ये सही चीज है अपने लिए, इतना सॉफ्ट है और ठंडा भी है, तो ठंडक भी देगा और सॉफ्टनेस भी देगा, तो इसी को जो है पहन लो। आलिंगन कर लेते हैं तो उसके फन से वो डस लेता है। तो माया ऐसे ही है, शुरू में तो बहुत लगता है कि कितनी सॉफ्ट बॉडी है, कितना सॉफ्ट है सब है ना, ठंडा और बाद में वो माया डस लेती है और व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए जो आत्मसंतुष्ट है, जो इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है, जो जितेंद्रिय है, उसको कितना कोई प्रलोभन दे उसको डिस्टर्ब नहीं होता है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर का भजन है, गृहे थाको बने थाको सदा हरि बोले थाको, गृह बने थे थाको हा गौरांग बोले डाके। चाहे कोई वन में रहे, चाहे जंगल में रहे, चाहे घर में रहे, यदि वह श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में लगा हुआ है तो वह मुक्त पुरुष है। पॉइंट घर में रहना, जंगल में रहना नहीं है, पॉइंट भक्ति करना है। तो जहां अच्छे से हो वहां रहो। यहाँ इसी बात को दोहराया गया है कि यदि इंद्रियों को वश में नहीं किया गया तो योगी बनने के लिए वन में जाना निरर्थक है, क्योंकि अनियंत्रित मन तथा इंद्रियां उसके साथ जा रही होती हैं। इसलिए गृहस्थ जीवन त्याग कर वन में रहने पर भी उसे कुछ लाभ नहीं मिलेगा। प्राचीन काल में भारत के उत्तरी भागों के वनिक जंगल बंगाल जाया करते थे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो वणिक जन होते थे, व्यापारी बंगाल जाया करते थे। इसलिए एक पृथ्वी बड़ी परिचित कहावत है कि यदि आप बंगाल जाते हैं तो भाग्य आपका पीछा करता है। अतः हमारा पहला कर्तव्य है कि हम इंद्रियों को वश में रखें, किंतु वे बिना भगवत भक्ति के वशीभूत नहीं होती है। तो हमारा परम कर्तव्य है कि अपनी इंद्रियों को भक्ति में लगाएं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है इंद्रियों को कंट्रोल करना। इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करेंगे? तो ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति का अर्थ है ईश्वर की सेवा में विशुद्ध इंद्रियों को लगना। ऋषिकेन, ऋषि का माने होता है इंद्रियां, ऋषिकेश ईश्वर माने होता है स्वामी। तो जो इंद्रियों के स्वामी है वो कौन है? ऋषिकेश। ऋषिकेश माने भगवान श्री कृष्ण। तो इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाएंगे तो इंद्रियां कंट्रोल रहेंगी। इंद्रियों को अपनी सेवा में लगाएंगे तो परेशान हो जाएंगे।
ठीक है। तो इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा दिया जाए। जैसे ही इंद्रियां कृष्ण की सेवा में नहीं लगती हैं, इंद्रियां भटकने लगती हैं। जब तक व्यक्ति कृष्ण नाम जप करता रहेगा और कृष्ण प्रसाद लेता रहेगा, जीवा कंट्रोल रहेगी, उसको गुस्सा नहीं आएगा, जीवा से गलत गालियां नहीं बोलेगा, गलत बात नहीं बोलेगा, जीवा हमेशा कंट्रोल रहेगी। अगर वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण प्रसाद ले रहा है और जहाँ कृष्ण प्रसाद लेना बंद किया, बाहर का खाना खाने लगा, इधर उधर खाया, है ना, शुद्ध नहीं खाया और बिना चेतना का खाया, अशुद्ध चेतना वाला खाना खाया। कोई व्यक्ति खाना बना रहा है आपके लिए और उसका चेतना अशुद्ध है, वो इंद्रिय भोग की इच्छा उसके मन में है और वो खाना हमने खाया तो हमारे अंदर भी इंद्रिय भोग आ जाएगा। तो शुद्ध चेतना का खाना खाना चाहिए। इसलिए जिसके आचरण सही नहीं है उसके हाथ का नहीं खाना चाहिए, नहीं तो हम भी ऐसे ही तो पतन हो जाता है। कोई व्यक्ति अच्छा खासा भक्ति में रहे और वो गलत जगह खाना खाने लगे, उसका पतन हो जाता है। बाद में सोचता है कैसे मैं तो अच्छा भक्ति कर रहा था, कैसे मेरा वो हो गया ना। हरि नाम का जप करता था, हरि नाम का जप नहीं कर रहा है, इंद्रियों का पतन हो जाएगा। आंखें, इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगी हैं, हमेशा कृष्ण के दर्शन करती रहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आंखें जहां गलत चीजें देखने लगी, पतन हो जाएगा। कान कृष्ण के भजन कीर्तन सुनते रहते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन कान जहाँ फिल्मी गाने सुनने लगे तो फिर भक्ति में मन नहीं लगेगा। हरि नाम का जप करेंगे, फिल्मी गाना कान में आएगा, है कि नहीं? तो त्वचा को जब तक कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएंगे, भगवान के मंदिर साफ करने में, भगवान की प्लेट साफ करने में, भगवान के बर्तन साफ करने में जब त्वचा को नहीं लगाएंगे तो त्वचा भटक जाएगी। उसको तो चाहिए कुछ ना कुछ, इंद्रियों को कुछ ना कुछ एंगेजमेंट चाहिए, नहीं मिलता है तो वो अपना ढूंढ लेते हैं। इसलिए इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाकर ही कंट्रोल किया जा सकता है मेन, ठीक है। नहीं तो समस्या ये है कि इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो फायदा ही फायदा है। पहला फायदा क्या है कि कृष्ण भक्ति मिलेगी, और भौतिक फायदा ये है, आध्यात्मिक फायदा तो है कि कृष्ण भक्ति मिलेगी, भौतिक फायदा है कि आदमी परेशान नहीं होगा, बीमार नहीं होगा। शुद्ध खाना, शुद्ध रहना, शुद्ध बोलना, शुद्ध देखना, सब कुछ शुद्ध सुनना, सब कुछ शुद्ध है, प्योर है, तो फिर बीमार नहीं होगा, कष्ट नहीं आएंगे, अननेसेसरी समस्याएं नहीं आएंगी। कोई व्यक्ति कभी भी गाली नहीं देता तो उसको कोई दूसरा गाली क्यों देगा, और देगा भी तो कितनी दिनों तक देगा, है कि नहीं? तो और इंद्रियों को अपने सेवा में लगाएंगे, इंद्रिय भोग में लगाएंगे तो परेशानी परेशानी। आदमी कुछ भी खाता है आजकल और बीमार रहता है ना। पता चला अब कृष्ण भक्त है तो सिर्फ प्रसाद खाएगा, वो भी जो भक्त ने बनाया है, और नहीं तो बाहर से ला ला के खाते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं, फिर परेशान रहते हैं, है ना। कुछ भी चीज सुनते हैं, दिमाग में जो वैष्णव वाणी नहीं है उसके अलावा और भी चीजें सुनते हैं, मूवीज का, फिल्मों का, शेर शायरी, पता नहीं क्या क्या कचड़ा कान में जाता है। वो कचड़ा कान से जाके हृदय को, दिमाग को डिस्टर्ब करता है, आदमी परेशान रहता है, बेमतलब में परेशान हो जाता है। बोले एक फिल्म देखने गया, फिल्म वालों ने पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी प्रॉपर, ठीक है, कि किसको क्या बोलना है, और ऐसे बोल बोल के इमोशन क्रिएट कराए, और अगला आदमी उसको देख के रोता रहता है। मतलब वो तो सब प्रॉपरली पहले से डिजाइन आ रहा है, जो कुछ उन्होंने निश्चित किया है वही बोला जाता है फिल्म में, लेकिन ये उसको देख के अपना जीवन में परेशान रहता है कि ये अपने आप से कनेक्ट करके अपना दुखी रहता है। तो टेंशन है ना फालतू बकवास सुनने से। तो इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए तो हर तरह से फायदा रहेगा। पैसे भी बचते हैं। अब मान लो टीवी और फिल्म नहीं देखना है तो पैसे बच गए ना, नहीं तो मूवीज का टिकट कितना महंगा आता है। घर में टीवी की जरूरत ही नहीं है, 20-25 हज़ार रुपये पैसे ही बच गए आपके, केबल का कनेक्शन बच गया, है कि नहीं। कोई माने, और खाने पे कंट्रोल, सिर्फ कृष्ण प्रसाद लेना है
तो आप जैसे ही सुपरमार्केट में जाएंगे, बिग बाजार में जाएंगे, कोई सी बाजार में जाएंगे, 80% चीजें आपके लिए यूजलेस है। अगर आप सिर्फ आपने ये वो कर लिया है, व्रत ले लिया कि हम सिर्फ कृष्ण प्रसाद लेंगे, तो बिग बाजार और किसी भी शॉपिंग मॉल में आप जाइए, 80% चीजें आपके लिए यूजलेस हो जाती हैं। वहां पे जितने तरह के कपड़े हैं सब यूजलेस, ठीक है, क्योंकि इस भक्त है उसको सिंपल जीना है, 2-3 पेयर बहुत है, ज्यादा 5-6 रख लेगा और क्या, सिंपल वाले रखने, वहां से फैशन वाले मिलते हैं, ठीक है। फिर फूड FMCG में जाएगा, फूड डिपार्टमेंट में, वहां सब ओनियन गार्लिक वाला है, सब वेस्ट हो गया, कोई नहीं चाहिए, ठीक है। उसमें से जो रॉ मटेरियल है वही थोड़ा बहुत लेगा, उसमें भी सिंपल राइस, दाल, चावल, आटा, सिंपल, तो सिंपल चीज रहेगा, सिंपल रहेगा, उसके पैसे बच जाते हैं। फिर ब्यूटी प्रोडक्ट में तो जाने का ही नहीं बनता, उसका क्या करेगा उधर जाके, अपने लिए क्या है, शरीर नश्वर है एकदम, राजा ने इसको सजा के क्या करेंगे, भगवान को सजाने के लिए भले खरीद ले कुछ, तो भगवान को सजाने के लिए उसमें वो फेयर एंड लवली थोड़ी लगाते हैं, भगवान के लिए चंदन चाहिए जो वहाँ नहीं मिलता है, कस्तूरी चाहिए भगवान के लिए। तो 80% चीजें उस मार्केट की आपके लिए यूजलेस है, पैसे बच जाते हैं, मतलब कुछ खर्च नहीं होता, और कुछ ज्यादा ही भक्त बन गया अगर बहुत अच्छा, तो सब कुछ अपने आप आ जाता है, उसको खर्च करने की जरूरत ही नहीं है, आश्रम में जाए सब मिलता है कि नहीं। तो इस तरीके से ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, भक्ति का अर्थ है इंद्रियों को ईश्वर की सेवा में लगाना। यहाँ पर ब्रह्मा जी ये बात समझा रहे हैं कि इंद्रियों को बस में किए बिना वन में जाने की अपेक्षा श्रेष्ठ होगा कि उन्हें ईश्वर की सेवा में संलग्न किया जाए। गृहस्थ आश्रम ऐसे आत्मजयी पुरुष को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता, उसे सांसारिक बंधन में नहीं डाल सकता। अगर इंद्रियां कंट्रोल में हैं तो वो सांसारिक बंधन में नहीं फंसेगा। सांसारिक बंधन में फंसना माने जो है विवाह से, क्यों विवाह में क्या है, विवाह किया तो स्त्री संग करेगा और सांसारिक बंधन में फंसेगा, और अगर सिर्फ कृष्ण सेवा के लिए विवाह किया तो नहीं फंसेगा, है ना। लेकिन आज की डेट में मुश्किल है, सिर्फ कृष्ण सेवा के लिए विवाह करना, बोले विवाह करके कौन सी कृष्ण की सेवा हो जाएगी, ये नहीं मुझे समझ में आ रहा है। विवाह करके तो इंद्रिय सुख ही मिलेगा, कृष्ण की सेवा तो होगी नहीं। कृष्ण की सेवा करना है तो विवाह कैसे करेगा, तो सिर्फ कृष्ण भक्त बच्चे पैदा करने के लिए, कृष्ण भक्त संतान के लिए विवाह होता है, तो वो तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। वो तो लोग जानते ही नहीं कि कृष्ण भक्त संतान कैसे पैदा होगी, तो जब संतान पैदा होगी तब ट्राई करेंगे उसको, नहीं, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी संतान कैसी होगी, ये आप निश्चित करेंगे, इस तरह से संस्कार होते हैं। तो अगर आप इंद्रियां कंट्रोल में हैं तो वो व्यक्ति सांसारिक बंधन में नहीं फंसेगा। श्री रूप गोस्वामी ने इस स्थिति को आगे बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। इह यस्य हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्वप्यवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। यदि कोई मनसा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, ईश्वर की भक्ति में लगा, नहीं मन से, वाणी से, कर्म से ईश्वर की भक्ति में लगा है, तो उसकी परिस्थितियां कुछ भी हो उसे मुक्त पुरुष मानना चाहिए। अगर वो मन, वाणी और कर्म से कृष्ण की सेवा में लगा है तो वो कैसी परिस्थिति में हो उसे मुक्त पुरुष मानना चाहिए। श्री भक्तिविनोद ठाकुर एक निष्ठावान अधिकारी तथा गृहस्थ थे, जज थे, वो सुप्रीम जज। फिर भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को दूर दूर तक फैलाकर उन्होंने जो सेवा की वो अद्वितीय। गृहस्थ थे, जज थे, अधिकारी थे, फिर भी आचार्य हैं, भक्त हैं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर का कथन है, दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात दृष्टायते। हमारी इंद्रियां निश्चय ही हमारी परम शत्रु हैं, अतः उनकी तुलना विषधर सर्पों से की गई है। इंद्रियों की तुलना कैसे करी गई है? विषधर सर्प, जहरीले सांप के जैसे। किंतु यदि विषैले सांप के दांत निकाल लिए जाएं, विष दंत निकाल लिए जाएं तो डरावना नहीं रह जाता है।
इसी प्रकार की इंद्रियां ईश्वर जने जहरीला सांप उसका जहर की ग्रंथि निकाल लो, जहर वाले दांत, तो फिर उसका कुछ मतलब नहीं बचता। इसी तरह से इंद्रियां भी जहरीले सांप के समान है, लेकिन अगर उनको कृष्ण की सेवा में लगा दिया, यानी कि उनके जहरीले दांत निकाल दिए, तो इसी प्रकार यदि इंद्रियां ईश्वर की सेवा में लगी हों तो उनके कार्यों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, इंद्रियों से डरने की जरूरत नहीं है, बस उनको कृष्ण की सेवा में लगा दीजिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में तो भक्त इसी जगत में भ्रमण करते हैं, किंतु चूंकि उनकी इंद्रियां ईश्वर की सेवा में लगी रहती हैं, इसलिए वे इस जगत से सदा अलग रहते हैं। जो भक्ति में लगा है वो रहेगा तो इसी जगत में, लेकिन उसकी इंद्रियां कंट्रोल में है और सिर्फ कृष्ण की सेवा में लगी है, इसलिए वो इस जगत से ऊपर रहता है, वे सदैव दिव्य अवस्था में रहते हैं। तो इस तरीके से प्रियव्रत महाराज को ऐसा लग सकता है कि गृहस्थ जीवन बड़ा खतरनाक है, इसलिए ब्रह्मा जी समझा रहे हैं कि आप जो प्रियव्रत जी, आप जो हैं आत्मतम संतुष्ट हैं, आपकी इंद्रियां कंट्रोल में है, आपने अपने को अपनी इंद्रियों को वश में किया, जितेंद्रिय हैं, इसलिए आपको गृहस्थ में जाने में कुछ नहीं होगा। आप गृहस्थी में चले जाओ, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने तो इंद्रियों को कंट्रोल किया। जिसने इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं किया वो गृहस्थी में परेशान होता है और नरक जाएगा, लेकिन आपकी इंद्रियां कंट्रोल में, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तो जो सेल्फ कंट्रोल है, जो जितेंद्रिय है, उसको कुछ नहीं होता, ये बता रहे हैं। गृहस्थ जीवन में वो फिर भी भक्ति करता रहेगा, तो कह रहे हैं आप इसलिए जा सकते हो, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ठीक है। यानी कि 17वें श्लोक में बताया कि जो आत्म संतुष्ट है वो गृहस्थ जीवन में प्रभावित नहीं होगा माया से। 18वां श्लोक, ठीक है, 18वां श्लोक ब्रह्मा जी के द्वारा बोला गया। ओके, लास्ट श्लोक है, इसको कर लेते हैं। त्वं तु अब्जनाभं वृषरोजकोश दुर्गाश्रितो निर्जितसपत्नः भुञ्जवेह भोगान् पुरुषातिष्ठान् विमुक्त संगा प्रकृतिं भजस्व। त्वं तो जनाभाङ्घ्रिसरोजकोश दुर्गाश्रितो निर्जितसपत्ना भुञ्जवेह भोगान् पुरुषातिष्ठान् विमुक्त संगा प्रकृतिं भजस्व। त्वं त्वब्जनाभाङ्घ्रिसरोजकोश दुर्गाश्रितो निर्जितसपत्ना भुञ्जवेह भोगान् पुरुषातिष्ठान् विमुक्त संग प्रकृतिं भजस्व। तुम स्वयं तू तब अब्जनाभा, जिनकी नाभि कमल पुष्प के सदृश है, ऐसे भगवान अंग्री चरण सरोज कमल दोष मोह संकुल दुर्ग किला आश्रित सदा निर्जित विजित सट अच्छा मंत्र अन्नपाचिन्या भुंक्ष्व भोग करो। यह जगत में भोगान भोग वस्तु में पुरुष परम पुरुष द्वारा आति दिष्टान विशेषतः आदेश मुक्त हुआ संग भौतिक लगाव से प्रकृति स्वाभाविक स्थिति भजस्व भोग करो। तो यहाँ पर शेर के जैसे, राजा के जैसे बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि हे प्रियव्रत, कमल नाभ ईश्वर के चरण कमल के कोष में शरण लेकर छह ज्ञान इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। कमल नाभ ईश्वर के चरण कमल के कोष में भगवान श्री कृष्ण कमल नाभ, उनके चरण कमलों में आप अपना शरण लो और उनकी शरण में रहते हुए 6 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। तुम भौतिक सुख भोग स्वीकार करो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें विशेष रूप से ऐसा करने के लिए आज्ञा दी है, तो उसको करो, क्योंकि कृष्ण का आदेश है। जब कृष्ण का आदेश है, गुरु का आदेश है, सीनियर वैष्णव का आदेश है, तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह तुम भौतिक संसर्ग से मुक्त हो सकोगे।
और अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहते हुए भगवान की आज्ञाएं पूरी कर सकोगे। तो इस भौतिक जगत में 3 प्रकार के प्राणी हैं। अब समझिए 3 तरह के प्राणी हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक तो वे जो अत्यधिक इंद्रिय भोग करने का प्रयास करते हैं, उनको कहते हैं कर्मी। इनसे ऊपर है ज्ञानी, जो इंद्रियों की वासनाओं को रोकने का यत्न करते हैं, और इनसे भी ऊपर है योगी, जो पहले ही इंद्रियों को जीत चुके हैं। 3 तरह के, एक तो जो इंद्रिय भोग करने को ही लगे हुए कर्मी कहलाए, जो दूसरे वो जो इंद्रियों को की वासनाओं को रोकने का प्रयास कर रहे हैं वो ज्ञानी हो गए, और जिन्होंने इंद्रियों को ऑलरेडी जीत लिया है वो योगी हुए। तीनों के तीनों दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं होते। ये दिव्यता को प्राप्त नहीं होते, केवल भक्त, कृष्ण भक्त जो ऊपर उद्धृत 3 में से किसी प्रकार नहीं। कृष्ण भक्त इन तीनों में नहीं आता, न कर्मी, न ज्ञानी, न योगी। ठीक है, तो कई लोगों को लगता है योगा ज्ञान नहीं, कृष्ण भक्त तीनों में नहीं आता। ज्ञान कर्म आदि नाम का भक्ति तीनों से अलग है। ठीक है, अन्याभिलाषता शून्य ज्ञान कर्म आदि नाम का अनुकूल कृष्ण शील भक्ति उत्तम। तो ज्ञान कर्म से भी कृष्ण भक्त न तो कर्मी में आता है, ज्ञानी में, योगी। इसलिए वो तीनों से ऊपर और दिव्य स्थिति में, जैसे भगवान ने भगवद गीता में कहा गया, भक्ति योगी ने सेवते सगुणान संतीतेन ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पुरुष जो पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में लगा है और किसी भी स्थिति में गिरता नहीं है, वह अविलंब त्रिगुणमयी माया को पार करके ब्रह्म स्तर पर पहुंच जाता है। वो ब्रह्म स्तर पर है। यहाँ ब्रह्मा जी प्रियव्रत को गृहस्थ जीवन नहीं, अपितु भगवान के चरण कमल के दुर्ग के भीतर अब्जना भांगरी सरोज शरण लेने का उपदेश दे रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप जो है भगवान के चरण कमल के किले के अंदर शरण लो, चारों तरफ से भगवान के चरण कमल आपकी रक्षा करेंगे। तो जब भौरा कह रहे हैं कि जिस तरीके से भौरा कमल की पंखुड़ी के अंदर शरण ले लेता है, जब भौरा कमल की कली के छेद में घुसकर मधुपान करता है तो कमल की पंखुड़ियों से भली भांति रक्षित रहता है। कमल की पंखुड़ियों से उसकी रक्षा होती है, उसे सूर्य प्रकाश तथा अन्य बाहरी कारण प्रभावित नहीं कर पाते। भौरा जब कमल का रस पीने जाता है तो कमल की पंखुड़ियां अंदर घुस जाता है, और कमल की पंखुड़ियां उसकी रक्षा करते हैं, तो उसको सूरज की धूप और ये सब परेशान करते हैं। इसी प्रकार भगवान के चरण कमलों में शरण लेने वाले को भय नहीं रहता। करे प्रियव्रत महाराज, आप उसी भौरे की तरह भगवान के चरण कमल रूपी उस कमल में जाके मधुपान करो और आपको भगवान के चरण आपकी रक्षा करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, बहुत ही सुंदर श्लोक 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी कहते हैं 14वें अध्याय में 58वें श्लोक में, समाश्रिताये पद पल्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर वत्स पदम परम पदम बहुत ही इंपॉर्टेंट और सुंदर श्लोक है। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे, जिन्होंने मुरारी कृष्ण के पाद पल्लव चरण कमल के आश्रय ले लिया है। भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, उनको ये संसार कर कष्ट परेशान नहीं करते। ये संसार जिसमें पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, एक एक स्टेप हर कदम पे खतरा है संसार में, पर वो व्यक्ति, वैसे तो इस संसार में कदम कदम पर खतरा है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसने कृष्ण के चरण कमल में शरण ले ली है उसको कुछ कष्ट नहीं होता। जिसने भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण की है उसके लिए प्रत्येक वस्तु सरल हो जाती है। यहाँ तक कि इस भव सागर भवाम बुद्धि का संतरण गोकुल वत्स पदम के समान सरल हो जाता है। भवाम बुधिर वत्स पदम, भवाम बुद्धि, ये भव सागर, भव सागर कैसा हो जाता है? वत्स पदम, बछड़े के खुर के समान। जब बछड़ा की गीली मिट्टी में अपना खुर रखता है तो गड्ढा सा बन जाता है और उस गड्ढे में पानी भर जाता है कई बार। तो इतना विशाल भव सागर उस व्यक्ति के कृष्ण की चरणों में आश्रय लेने वाले भक्त के लिए ये भव सागर कैसा हो जाता है? गोखुर, वो वत्स बछड़े के खुर के समान जो पानी भरा है उतना, उसके लिए भव सागर पार करना माने वो गड्ढा जो खुर से बना है उतना गड्ढा पार करना। अब बछड़े का खुर कितना, इतना सा होता है, उसमें पानी भरो, उसको तैर कर उसको पार करना कोई बड़ी बात नहीं। तो भव सागर पार करना इतना आसान हो जाता है जिसने कृष्ण के चरण कमल की शरण ले रखी है।
तो ऐसे भक्त के लिए उस स्थान में जहाँ प्रतिपद पर बाधा हो रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये संसार जहाँ हर कदम पर बाधा है, वो इस संसार में कभी नहीं रुकता। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमारा वास्तविक कर्तव्य भगवान की आज्ञा का पालन करना है। यदि हम अपने संकल्प में दृढ़ हैं तो हम चाहे स्वर्ग में हो या नरक में हो, हम हर जगह सुरक्षित हैं। यहाँ पर प्रकृति में भजस्व ये शब्द अत्यंत सार्थक है। प्रकृति का अर्थ है किसी की स्वाभाविक स्थिति। प्रत्येक जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति है कि वह भगवान का चिरंतन दास है। इसलिए ब्रह्मा जी ने परिव्रत को उपदेश दिया कि अपनी मूल स्थिति में भगवान के चिरंतन दास के रूप में बने रहो। यदि तुम उनकी आज्ञा का पालन करते हो तो भौतिक भोग भुक्ति के बीच रहते हुए भी नीचे नहीं गिरोगे। कर्म फलों से प्राप्त होने वाली भुक्ति भगवान द्वारा प्रदत्त भुक्ति से भिन्न होती है। कभी कभी भक्त परम ऐश्वर्यवान होता है। कर्म फल से जो भोग प्राप्त करता है वो अलग है, और जो भगवान कभी कभी भगवान की कृपा से जो मिलता है वो अलग है। तो कभी कभी भक्त भी बड़े ऐश्वर्यवान होते हैं, किंतु भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए वे ऐसे किसी पद को स्वीकार करते हैं। ध्रुव महाराज ने भी कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, भगवान का नहीं, मेरी आज्ञा तुम ले लो, पूरा राजपाट ले लो, 36,000 साल तक राजा बने लो। तो भक्त भी ऐश्वर्यवान होते हैं, लेकिन वो भगवान की सेवा के रूप में सारा चीज स्वीकार करते हैं। अतः भक्त भक्ति से प्रभावित नहीं होता। सुदामा को भी भगवान ने सब कुछ दे दिया, तो सुदामा कहते हैं इतना सब कुछ कृष्ण ने दिया है तो ये सारा कुछ कृष्ण की सेवा में यूज होना चाहिए। तो जो इस तरह का भक्त विचार रखता है कि मुझे कुछ भी मिल जाए संसार में, मैं कृष्ण की सेवा में ही से यूज करूंगा, उसको कृष्ण बहुत देते हैं। और जो यही सोचता रहता है कि 1 लाख रुपया मिल जाए, 50 लाख मिल जाए, मैं ये खरीदूंगा, ये कपड़े खरीदूंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, उसको कुछ नहीं मिलता, वो बेचारा परेशान ही रहता है। लेकिन जो कृष्ण की सेवा में हर चीज को लगाने के लिए सोचता रहता है, उसको कृष्ण और देते हैं, और देते हैं, कुछ ना करे तब भी उसको आता रहता है। तो ये तरीका है। आदमी प्लान कर रहा है मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, पैसा आ जाए, परेशान है वो, लेकिन उसको आता नहीं कुछ। और भक्त कुछ नहीं कर रहा है, उसको सब आता रहता है। क्यों? वो उसका प्लानिंग क्या है कि अगर मुझे कुछ मिला, नहीं मिला तो मैं संतुष्ट हूं, मिला तो कृष्ण की सेवा में लगा दूंगा। इसलिए कृष्ण ऐसे व्यक्ति को बहुत देते हैं। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तजन श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार संसार भर में उपदेश दे रहे हैं। उनकी अनेक कर्मियों से भेंट होती रहती है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुग्रह से विषय तरंगों से कभी प्रभावित नहीं होते। भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त है, जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद है कि जो प्रचार कर रहा है वो प्रभावित नहीं होगा। प्रचार बंद तो फिर प्रभावित हो सकता है। इसलिए जो प्रचार कर रहा है चैतन्य महाप्रभु का, उसको महाप्रभु की कृपा है कि वो भौतिक तरंगों से प्रभावित नहीं होगा। थोड़ा बहुत लहरें रहेंगी तो भी महाप्रभु उसको खींच लेंगे। इसलिए शिखा रहती है। बोले शिखा का के लिए रहती है, बोले जो माया में फंसेगा उसको महाप्रभु ये शिखा पकड़ के से खींच लेते हैं, माया से निकल तू बाहर ना। इसलिए शिखा रखना चाहिए कि अगर गलती से कहीं माया में पड़ भी गया तो चैतन्य महाप्रभु उसकी चोटी पकड़ के उसको खींचते हैं इसे बाहर। कहाँ फंसा जा रहा है, तो फंसने वाले को भी खींच लेते हैं, है कि नहीं? तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कभू न बाधिवे तोमार विषय तरंग पुनरपि यही ठांजी पावे मोर संग। ऐसा एक निष्ठ भक्त जो श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का विश्व भर में उपदेश देता है, ध्यान से सुनिए। ऐसा एक निष्ठ भक्त जो श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का विश्व भर में उपदेश देता है, उसे विषय तरंगे नहीं सताती, उल्टे वह काल क्रम के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण में वापस जाता है, और इस प्रकार उनसे उसकी शाश्वत संगति बनी रहती है। उसको विषय तरंगे परेशान नहीं करती। वो प्रचार कार्य में जो लग गया फिर उसको कुछ नहीं ध्यान आता, फिर तो वो बस प्रचार करो इसी में बिजी रह जाता है और वो माया में नहीं पड़ता। जब लेकिन प्रचार छोड़ के कहीं चला गया, कहीं बोले अब प्रचार नहीं करूंगा, मैं अकेले बैठ के भजन करूंगा, तो फंस जाएगा। बोले मैं घर जा रहा हूँ, घर में छुट्टी मार के आऊंगा तो फंस जाएगा। जहाँ प्रचार छोड़ के यहाँ वहां गया, माया तैयार रहती है उसके लिए, आजा भाई आजा आजा आजा, एक थप्पड़ मारती है, पागल हो जाता है। माया झपट के मारती है। तो प्रचार करते रहना चाहिए, प्रचार नहीं छोड़ के जाना चाहिए। प्रचार में से जो हटा, प्रचार कार्य छोड़ दिया, कई लोगों को लगता है कि अब मैं बस भजन करूंगा, है ना, प्रचार नहीं, प्रचार में ना सहयोग दूंगा ना प्रचार करूंगा,
तो वो भटक जाते हैं। प्रचार करना चाहिए और प्रचार में सहयोग देना चाहिए। हम अकेले तो नहीं कर सकता कोई भी, इसलिए मिलजुल के प्रचार करना चाहिए। तो कई लोग प्रचार कार्यों में जो सेवा मिली है उसको छोड़ देते हैं और कहते हैं बस अब तो भजन करना है। क्या भजन करोगे? कितना तो वृंदावन में कई बार ऐसे हुआ, लोग भटक जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। प्रचार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के प्रचार जो कर रहा है वो जो है कभी भी माया में नहीं जाएगा। इसलिए जब हमें अगर लग रहा है कि हम माया में आ रहे हैं, हमारे चेतना डिस्टर्ब हो रही है, तो तुरंत प्रचार कार्य में लग जाओ, तुरंत, है ना। तुरंत जो है प्रचार में लग जाना चाहिए, या तो प्रचार करना चाहिए, प्रचार में सहयोग देना, किसी न किसी तरीके से प्रचार में अपने आप को लगा देना चाहिए। कृष्ण भक्ति का प्रचार, महाप्रभु का प्रचार, है ना। प्रचार में कुछ जाओ, सेवा करो कुछ, है ना, तो तुरंत माया से बाहर आ जाएंगे। लग रहा है कि मन नहीं लग रहा है, माया परेशान कर रही है। कई लोग फोन करके बताते हैं रोज ही माया परेशान कर रही है। तो क्या माया, क्या माया कैसे प्रचार में लग जाओ, माया बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, गौर निताई भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है। जो लोग प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, कहीं भी कैसे भटकेंगे उसको तुरंत बचा लेंगे, उसको भटकने नहीं देंगे। इसलिए जो है प्रचार कार्य में लगना चाहिए। श्री गौर निताई की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, कृष्ण भक्ति प्रचार हरे कृष्ण आंदोलन की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। 20वां श्लोक हम कल करेंगे। ब्रह्मा जी का उपदेश यहाँ पे पूरा होगा और इसके बाद 20वें श्लोक से सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे, तो उसको हम कल करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय।